सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिखाया मोदी सरकार को आईना। गुजरात पहुंचकर किया बड़ा ऐलान। नफरती और विभाजनकारी बयानबाजी से बचे राजनेता। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, तनाव नहीं, भाईचारे पर दें जोर। बीजेपी पर लगते रहे हैं समाज में विभाजन के आरोप। बीजेपी पर राजनीतिक दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो समाज में विभाजन पैदा कर रही है। पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। चुनावों में तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरह के सांप्रदायिक बयान दिए जाते हैं, उसकी शिकायत चुनाव आयोग से तो विपक्षी दल करते ही रहे हैं। उनके कई बयान कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर कोर्ट भी आपत्ति जता चुका है। इस बीच गुजरात पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने राजनीतिक दलों के नेताओं से समाज में नफरत की जगह प्रेम बढ़ाने की बात कही है। यानी जो बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों में लगातार बोलते रहे हैं, वो ही बातें सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कही हैं, और वो भी गुजरात में, जो पीएम मोदी के लिए भी बड़ा संकेत मानी जा रही हैं। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा गुजरात के खेड़ा पहुंचे थे। यहां बड़ताल में वकीलों के संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि सियासी नेताओं की तरफ से वोट के लिए जो बयानबाजी की जाती है, वो बेहद नुकसानदायक हो सकती है। खास तौर पर वोट के लिए पहचान की राजनीति का इस्तेमाल सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी के बढ़ते इस्तेमाल ने लोगों को विभाजित कर दिया है। देश के लिए इस तरह की बयानबाजी बंधुत्व, आपसी भाईचारे और संवैधानिक आदर्श के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ये जिस एकता की भावना को मजबूत करने की कोशिश हमारे संविधान ने की है, उसे कमजोर करती है। जस्टिस मिश्रा ने चेतावनी दी कि पहचान की राजनीति, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, सामाजिक विभाजन को गहरा करती है, जिससे बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। उन्होंने भाईचारे को एक ऐसा एकीकृत सूत्र बताया जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों को बांधता है। उन्होंने कहा कि भाईचारे के बिना ये आदर्श नाजुक बने रहते हैं, जैसे एक तिपाही का महत्वपूर्ण पैर गायब हो जाता है। जस्टिस मिश्रा ने जो कहा, अगर हाल ही के दिनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो ये साफ हो जाएगा कि किस तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में जाति ध्रुवीकरण के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नारा दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन नारों से महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण बढ़ा, सांप्रदायिक विभाजन हुआ, तो इसका फायदा बीजेपी और उसके सहयोगियों को भी मिला। बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोटों से जीतने में कामयाब रहा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी आम आदमी के हक की बात करते रहे हैं। वो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते रहे, समाज में भाईचारे की बात करते रहे, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के खेल में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ पूरे गठबंधन को ही नुकसान हो गया। जनता भावनाओं में बह गई। जाहिर सी बात है, इसी तरह की बयानबाजी पर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाए हैं, और शायद सत्ताधारी दलों को संदेश देने के लिए ही जस्टिस मिश्रा ने कहा कि विभाजनकारी विचारधाराएं बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय भाईचारे की भावना के लिए बड़ा संकट पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारे को बनाए रखना आम नागरिकों, संस्थाओं व नेताओं की साझा जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों में भाईचारा हमारे लोकतांत्रिक समाज के ताने बाने को जोड़ने वाला एकता का सूत्र है, और भाईचारे के बिना अन्य आदर्श कमजोर हो जाते हैं। भाईचारे के लिए एक बड़ी चुनौती धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी का बढ़ता उपयोग है। जब व्यक्ति या समूह ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, तो ये संविधान द्वारा परिकल्पित एकता की भावना को कमजोर करता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पहचान की राजनीति कभी कभी हाशिए पर खड़े समूहों को मजबूत बनाती है, लेकिन जब ये भलाई की कीमत पर केवल संकीर्ण समूह हितों पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये हानिकारक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। जस्टिस मिश्रा ने आगे कहा कि विभाजनकारी बयानबाजी समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करती है, जिससे रूढ़िवादिता और गलतफहमियां फैलती हैं। ये तनाव सामाजिक अशांति में बदल सकते हैं।
इसके अलावा जब राजनीतिक नेता चुनावी लाभ के लिए सामाजिक पहचान का उपयोग करते हैं तो ये उन विभाजनों को और गहरा करता है, जिससे सामूहिक भावना का निर्माण करना कठिन हो जाता है। वैसे जस्टिस मिश्रा ने गुजरात में हुए कार्यक्रम में जो कुछ कहा उस पर राजनीतिक दल अमल करेंगे मुश्किल दिखाई दे रहा है। खासतौर पर धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले दल अगर इस पर अमल करते हैं तो उनके सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाली बयानबाजी पर रोक लगाने की कोशिश भी की है। खासतौर पर यति नरसिंहानंद जैसे कथित धर्म रक्षकों को लेकर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए। उनकी तरफ से आयोजित की गई धर्म संसद की वीडियोग्राफी के आदेश देने के साथ ये भी साफ किया गया कि अगर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए तो उन पर जो पुराने मामले दर्ज हैं, जिनमें वो जमानत पर हैं, सभी मामलों की जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसका असर दिखाई भी दिया, लेकिन राजनीतिक दलों पर इस तरह का कोई असर होता नहीं दिख रहा है, बल्कि वो इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में यूपी में धर्म राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूपी में सरकार के इशारे पर प्रशासन इस समय जगह जगह खुदाई कर मंदिर और इससे जुड़े निशान की खोजबीन में जुटा हुआ है। इसे लेकर उस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। यूपी का संभल जिला तो 1 महीने से भी ज्यादा समय से धार्मिक टकराव का केंद्र बना हुआ है। पहले यहाँ मस्जिद के सर्वे को लेकर टकराव हुआ तो अब यहाँ अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में मंदिर और उससे जुड़े हुए सबूत तलाशे जा रहे हैं। साफ है, सबसे पहले सरकार को सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति से दूर होना पड़ेगा। उसके बाद राजनीतिक दलों को इस पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे अब जस्टिस संजीव खन्ना के सीजीआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई बदलाव दिखाई दिए हैं। विभाजनकारी बयानबाजी पर भी कुछ हद तक रोक लगी है, लेकिन ये रोक कब तक असरकारक रहती है, इस पर सवाल बने हुए हैं। सीजीआई खन्ना के एक फैसले के चलते मस्जिदों के सर्वे पर भी रोक लग गई है। साफ है, सुप्रीम कोर्ट पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं और जिस तरह से जस्टिस मिश्रा ने बयान दिया है उसका असर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी दिखाई दिया तो शायद नेताओं की तरफ से जो विभाजनकारी राजनीति और बयानबाजी होती है उस पर रोक लग सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।